जनाब वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। जनाब एक बात तो ज़रूर कहूँगी, आजकल जिस तरह के हालात होते हैं उसमें हमें और हमारे प्यारों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को अपनाना पड़ता है, हालात का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ होती है सेल्फ डिफेंस, कि किसी भी सूरत में अगर कोई भी खुदा ना खास्ता आपके साथ आपके सामने कोई भी आ जाए, आप कैसे अपने आप को बचाएंगे, कैसे अपना ख्याल करेंगे और अपने प्यारों का कैसे ख्याल करेंगे, उन्हें प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। नॉर्मली ये लड़के होते हैं जो इस तरह की डिफरेंट जगहों पे जाके खुद ही सीख लेते हैं और फाइटिंग तो उनको आती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आजकल की बच्चियों को भी आपको ये सिखाना चाहिए, मुख्तलिफ इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में भेजें जहाँ वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए टेक्निक्स सीख सकें। आज हमारे साथ यहाँ पर जो मेहमान मौजूद हैं, जिम्नास्टिक्स और कन्फू आर्ट्स के जो इंस्ट्रक्टर हैं, वो बहुत अच्छे अंदाज में सिर्फ लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी सिखा रहे हैं और कम एज में भी बच्चियां सीख रही हैं। आप ज़रा इंथुजियाज़म बच्चों का चेक करें कि सिर्फ यंग और बड़े एज के बच्चे नहीं, लेकिन बहुत ही यंग जैसे 4 to 5 years ओल्ड भी बच्चियां सीखने के लिए बड़ी इंटरेस्ट अपना शो कर रही होती है और पेरेंट्स भी जो है आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया जा रहा है। तो इसीलिए मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे जो आज के मेहमान हैं, जो अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ आए और आज हमें वो बेसिकली ये सिखाएंगे कि सेल्फ डिफेंस हमें कैसे करना चाहिए, कोई भी सिचुएशन अगर आ जाती है और सिचुएशन उनको मैं दूंगी। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मुदस्सिर बशीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने स्टूडेंट्स के साथ आए, आपके स्टूडेंट्स तैयार हैं? जी बिल्कुल ठीक है। तो ये मुझे बताइए कि ये जो सेल्फ डिफेंस होता है इसमें कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो पहले सिखाए जाते हैं या डायरेक्ट टेक्निक्स बताई जाती हैं कि हाँ जी इस तरह से डील करना है, ऐसी बॉडी को करना है, ये चीज़ें पोस्चर्स ऐसे होने चाहिए? जी, इसमें बाकायदा सिखाए जाते हैं, मतलब मुख्तलिफ डिफरेंस स्टाइल्स होती है उसके अंदर कि अगर कोई भी बंदा आपके ऊपर जिस तरीके से हिटिंग की जाती है तो उस हिटिंग के हिसाब से बाकायदा इनको हम टेक्निक सिखाते हैं। अच्छा। अमूमन जिस तरह आजकल स्ट्रीट में जिस तरीके से नॉर्मली मगिंग होना शुरू हो गई है, फोन स्नैचिंग वगैरह होती है जिस तरीके से, तो उसके बाकायदा टेक्निक्स हम सिखाते हैं। सही, तो जरा हमें भी तो बताएं ना किस तरह से। और क्योंकि इतनी क्यूट सी हमारी माशाल्लाह से प्यारी सी एक स्टूडेंट आपकी यहाँ पे मौजूद है, इनका क्या नाम है? इनका महक शाह। महक शाह। महक शाह कितने साल की है? महक शाह भी 7 years old। 7 years old, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इन्होंने कब से ज्वाइन किया आपको? 2019 से ज्वाइन किया था। अच्छा। और माशाल्लाह अभी तो आगे लाइव चैंपियन बनेंगे इंशाल्लाह जिम्नास्टिक में। तो फिर हम कुछ इनके देखते हैं ना फनकारे जो इन्होंने अभी तक सीखे। तो किस तरह से आप हमें बताएंगे कि डिफेंस करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए? अब मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। अब जैसे कि हैंड टेक्निक्स होती है, अगर मतलब कोई मोबाइल आपसे छीन रहा हो या कोई पर्स आपसे छीन रहा हो या कोई भी वॉलेट वगैरह, या ऐसे ही आपको पकड़ कर कोशिश करते हैं कि मतलब कि वो स्नैच कर रहे हैं आपको लेकर जा रहे हैं। ये स्नैचर ये बनेगा? जी ठीक है, तो ये वगैरह इसके ऊपर परफॉर्मेंस करेंगे। चलें सही है, मुझे करके बताएं। मैं आपको वो दे दूं प्रॉप्स आपके? जी दे सकते हैं। है ना, क्योंकि ये रहा एक चाकू। अगर कोई चाकू लेकर आ जाए तो आपने कैसे बचना है, डरना नहीं है। और चलो ये तो कुछ नहीं होता, ये इससे तो सबकी हालत खराब हो जाती है, चाहे अंदर भरी हुई है या नहीं भरी हुई है। आपने खाली दिखा दिया, भरी हुई दिखा दिया, आपके छक्के वैसे ही छूट जाते हैं। तो कैसे अपने आप को इस कंडीशन में भी आपने जो है डिफेंस करना है, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ इन लोगों के जरिए। इसमें जी सबसे पहले हम पिस्टल पे करेंगे कि जैसे कि आज कल स्ट्रीट में ज़्यादातर वारदात होती है, बाइक्स पे 2 बंदे आते हैं या 1 बंदा आते हैं और वो कैसे मतलब कि अगले के ऊपर हिट किया जाता है। राइट। तो उसके बाकायदा जिस तरह अपने बचाव के लिए आप क्या रद्द-ए-अमल आगे मतलब कि हमारा होना चाहिए। तो फर्स्ट जो है जो बिल्कुल नॉर्मली आजकल जिस तरीके से, फिर से मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रीट में जो नॉर्मली एक पॉइंट किया जाता है डायरेक्ट पिस्टल पकड़ के, हाँ बिल्कुल डायरेक्ट आपने पॉइंट कर दी, तो उससे हमने अपने आप को कैसे बचाना है और फिर उसके ऊपर उल्टा कैसे हिट करना है। अच्छा, ये बताएं जरा प्लीज। हाँ बड़ा जरूरी है क्योंकि ये सारी चीजें अक्सर हर गली में हर किसी इंसान के साथ ये चीज हो सकती है। अब अगर कोई भी बंदा बाइक से उतर गया या ऐसे ही मैं स्ट्रीट में जा रहा हूँ नॉर्मली और एकदम से पॉइंट कर दिया, एकदम पॉइंट कर दिया, तो सबसे पहले तो तरीकेकार ये है कि आपने वहां पर उसको ऐसे फील होने देना कि मैं बिल्कुल मतलब कि घबराहट में आ गया हूँ। अपने आप दिखाना नहीं है, अपना जोश जज्बा नहीं दिखाना कि बस मैं तो आपको पकड़ के यूँ और मैं इससे खींचने की कोशिश करना है कि मतलब इसको पकड़ के यूँ करना, नो।
जैसे वो मांगने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी वॉलेट मोबाइल कोई भी आपसे स्नैचिंग करने की कोशिश करे, सबसे पहले तरीक़ेकार आपका ये है कि आप उसके सामने बिल्कुल अपने आप को ऐसे समझे कि मैं बिल्कुल डर गया हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बेजार हो गया। जी बिल्कुल। उस टाइम आपने फर्स्ट आपका जो पॉइंट है वो आपका हाथ ऊपर करना है। अच्छा, कि उसको ये फील हो जाए कि ये इसने मेरे ऊपर अटैक नहीं करना बल्कि मुझे चीजें देनी है, ताकि उसका ध्यान, उसका मेन चीज है कि उसका ध्यान आपने भड़काना है, उसका ध्यान दूसरी तरफ करना है। अब जब आपने हाथ ऊपर की, उसने खुद बहुत आपकी तरफ हाथ आगे करने के मुझे सामान दो, अब मतलब मैं उसको वॉच दे रहा हूँ अपना, ठीक है। अब ये फर्स्ट मैंने उसको वॉच देना है। अब वॉच देते ही जैसे जैसे मतलब कि मैं डर के या तो मैं नीचे बैठूंगा या फिर मैं जो है ना अपने हाथ ऊपर करूंगा। अब हाथ ऊपर करते करते स्पीड आपने उससे आपने ये हिटिंग करी। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है, ये पकड़े। ओके, जस्ट अब ये थोड़ा स्लो मोशन में दिखाए ना हमें। अब स्लो मो में ये है कि देखिए जैसे उसको मैंने वॉच दिए, अब उसने एक हाथ उसका ध्यान वॉच की तरफ है, ठीक है, ये मैंने दिया। अब देने से पहले आपने क्या करना है कि इसका मूव आपने चेंज करना है। अगर उससे फायर होती भी है क्योंकि उसने ट्रिगर पे हाथ रखा हुआ है, बिल्कुल सही है। अगर आप समझते हो कि ये फायर हो भी सकते हैं, बालों का लोड होता है, बालों का ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट फायर भी कर सकते हैं अपने डर की वजह से, तो सबसे पहले इसका मूव आपने चेंज करना है कि अगर इससे फायर हो भी जाए तो आपको हिट ना हिट करे। सही। अब ये बिल्कुल फेस मेरे तरफ है इसका, मैंने वॉच दी। अब वॉच देने के बाद, वॉच देने के फौरन आपने जब इसका हिट करना है, इससे पहले इसको आपने हिट करना है। अच्छा, कि अगर इससे फायर होती भी है तो फायर मिस होकर और दूसरी साइड पे यहाँ पर आपने एल्बो पे इसको हिट करना होता है, तो वो आपकी वो ग्रिप छूट जाएगी, ग्रिप खुद बहुत छूट जाएगी। जितने भी सख्ती की, पहली बात है कि फिसल को सख्त वैसे ही नॉर्मली में भी जो है ना इसको हार्ड नहीं पकड़ा जाता, हाथ पकड़ेंगे तो नुकसान होता है। अगर वो हाथ फॉर एग्जाम्पल उसने हाथ पकड़ा है, नहीं छूटा। अब देखिए ये हाथ पकड़े, अब इसने हाथ पकड़े, अब मेरा काम क्या है, फर्स्ट ये अब इसका मूव चेंज करने, मूव चेंज कर लिए ये ट्रिगर। अगर इससे लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा कि उसने हार्ड पकड़ा हुआ है या हल्का पकड़ा हुआ है? उसके बॉडी लैंग्वेज से खुद ही पता चल जाता है। अच्छा, उसकी यहाँ से बॉडी लैंग्वेज से खुद ही पता चलता है, फेस एक्सप्रेशन से खुद पता चलता है कि वो डरा हुआ है अभी, क्योंकि जो शूटर होता है या जो स्नेचर होता है ना वो खुद डरा होता है। हाँ। तो ये मेरे ऊपर उल्टा इसके ऊपर पेस्टल ना हो या कोई और चीज ना हो, उसके ऊपर मेरे ऊपर हटे। अगेन ये फर्स्ट ये उठाया, आप देखिए ये स्पीड, सारा गेम स्पीड का है, स्पीड का। अब उसके बाद फिर आप उसके ऊपर आप हिटिंग कर, अगर वो आप समझते हैं कि दो बंदे हैं उसके पास भी पिस्टल है, तो फर्स्ट आपने इसको करना है हिटिंग की, क्योंकि इसने पिस्टल पकड़ा है, दूसरा बाइक पे वो ऑलरेडी भागने के लिए तैयार है कि ये चीज लेगा, ये चीज लेगा तो इसने भागना है। अब इसको शूट, या तो आप शूट करना चाहते हो ठीक है, या ऐसे डराना चाहते हो तो भी ठीक है। अगर इसको शूट तो साथ दूसरे को भी आप शूट कर सकते हो इजीली। अच्छा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट उसमें होता है, बिल्कुल स्लो है कि 1 ये 2। आप इसको पहले हिट, ये मूव चेंज करके और इस एल्बो के बिल्कुल बीच में आपने ये हिट करना होता है। खुद बहुत आप लोग उसका यूं करके इधर से आपने यूं हिट किया तो वो उसकी ग्रिप छूट जाएगी, ग्रिप खुद बहुत छूट जाती है। नंबर 2 ये वापस मुझे दीजिएगा। अब सेम यही चीज़ है कि अगर बाद औक़ात ये होता है कि बैक से पिस्टल पकड़ते हैं। हाँ। अब मैं क्या करूंगा कि बैक से मैं इसे कैसे लूंगा, उसने सर के ऊपर मेरे पिस्टल रखा हुआ है, और अगर मैं जरा भी हिलता तो हो सकता है वो फायर भी कर ले। सही। पहले तो आपने ये कोशिश करना कि उसने किस हाथ से पिस्टल पकड़ा है। अच्छा, ये राइट से पकड़ा है या फिर लेफ्ट से पकड़ा है, ठीक है। और ये भी एक चीज है कि ये उस टाइम तक आपके ऊपर फायर नहीं कर जब तक आप हरकत में नहीं आते। सही। आप जब तक डरे रहेंगे वो आप पे और हावी होता चलेगा। अब इसने पिस्टल रखा है मेरे बिल्कुल हेड के ऊपर, देखिए बैक पे बिल्कुल इतनी खतरनाक जगह पे रखा है बंदा, ऐसी हालत टाइट हो जाती है। तो आपने यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आपने कोशिश करके बैठने का, मैंने पहले ही बताया कि आपने आपको ऐसा फील, उसको ऐसा फील होने देने कि मैं डर गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ कमजोर पड़ गया। अच्छा। अब जैसे मैं अपने पॉकेट में हाथ मारूंगा इसको कुछ चीज देने के लिए, ठीक है, तो इसने जब या मैं नीचे बैठूंगा या मैंने हाथ ऊपर करना है। अच्छा। अब हाथ ऊपर करते ही देखिए फर्स्ट ये घूम लिया आपने, स्पीड, ये स्पीड से आपने घूमना है, ठीक है। अब उसका व्यू आपने उस टाइम चेंज करना है। अच्छा, और इसमें भी वही है कि सबसे पहले आपने इसकी गन का जो वो है वो चेंज कर देना है। दोबारा देखिए, फर्स्ट आपने उसको गन पकड़ने ताकि वो हिट अगर करे भी उससे फायर निकलती हुई तो देखिए वो कहीं और अब ये एंगल बिल्कुल साइड। अब जब मैं साइड लूंगा तो उसका क्रॉस जाएगा। अच्छा। अब और स्पीड से आपने स्पीड से इसको हिट भी कर सकते हैं, यहाँ पर एल्बो हिट भी कर सकते हो, गिरा भी सकते, और साथ आपने ये ताकि ये हिट आपके ऊपर ना कर सके, इसका चक्कर लाजमी आपने मतलब उसको पकड़ना है। ये चीज होती है। अगेन ये फर्स्ट ये ग्रिप है, ग्रिप, ठीक है। अब अगर ये फायर करेगा भी तो फायर ऊपर की तरफ चला जाएगा, उसका अपना बंदा खड़ा हो गया तो उसको डायरेक्ट हिट होगा, या फिर हवा में फायर हिट होगी। ठीक, ये चीजें इसके अंदर होती है जो पिस्टल का मतलब और भी कई सारे मोमेंट है। फिर उसके बाद चलो एक छोटा सा हम इसका भी दिखा रहे हैं, चाकू का भी, जो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है और आजकल बड़े वो करते हैं। अच्छा, इसने यहाँ पर रख लिया, पेट पे रख लिया, और ये भी सेम वही चीज की चीज मांग रहे हैं। तो
अब कोशिश तो ये होती है कि क्योंकि ये ज़्यादा जहरीला, वो तो ठीक है जहरीला है, पर उससे ज़्यादा ये जहरीला होता है। उसको वजह कि हल्का से देखिए इसने पहले से टच किया होता है और ये लग रहा होता है। अच्छा, ये फील होता है कि मुझे लग रहा है मैं ज़रा सा आगे पीछे हो रहा हूँ, तो इसने हल्का सा भी ऐसे कर दिया तो मतलब डैमेज हो सकते हैं। अब इसमें भी सेम वही चीज़ है, पर इसमें आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मतलब उसको ग्रिपलिंग करके आप किक भी साथ दे सकते हो अगर आप फाइटर हो या मतलब कि सेल्फ आप आते हो। क्योंकि इसमें आपको ये डर नहीं है कि वो दूर से भी कोई गन चला देगा या कोई चीज कर देगा, चाकू तो पास आकर ही मारा जाएगा ऑब्वियसली। अब ये पेट का सेम वही चीज, अब जैसे फिर उस तरीके से आपने हाथ ऊपर करना है, आपने अपने जो भी चीज़ वो मांग रहे हैं, या आप खुद ही पॉकेट पे हाथ रखो। बाद औक़ात ये होता है कि आपको कहते हैं कि भाई आप हाथ ऊपर करें, वो खुद ही पॉकेट से चीज़ें निकालते हैं, उसका ध्यान खुद वो मेरे तरफ भी देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं कि मैंने क्या करना है। अब ये करते करते अब स्पीड से आपने सेम वही ये, अब ये लगेगा तो इसी को उल्टा इसी को लगेगा, और उसके बाद जैसे आपने ये किए ये आप इसको ग्रिप कर सकते हो, ग्रिप करके आप बैक पे लेकर जाओ, या इसको किक देकर या आप नीचे लेटा दो, या फिर आप वो उसकी ग्रिप अगर हल्की हुई तो आप चाकू फेंक भी सकते हैं। चाकू फेंक भी सकते हैं इसमें। आप गर्दन पे रखें, यहाँ पर रखें, ये इसने रख लिए, आए हाय, ठीक है। जो सबसे डेंजरस, इसमें हल्का सा मैं हिलूंगा तो इसने एग्जैक्टली क्योंकि धार तेज अगर है तो फिर तो ये रखा है, ठीक है। फर्स्ट ये चीज मांग रहे आप दे उसको, हाँ कोशिश पहले तो ये करना है कि आपने उसको चीज़ दे देनी। अब जैसे वो अपने हरकत में आएंगे, उसने अपनी चीज़ यहाँ से निकालना है, पॉकेट से कोई चीज़ निकली, अब मुझे वो कह रहे हैं कि पॉकेट से चीज़ निकाल को दूँ, अब आप पॉकेट से निकालो, अब ये कर रहे हैं और इसने ये भी टाइट रखा है कि मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। अब फास्ट ये, ठीक है, ये स्पीड उसकी तरफ आपने हिट करना है, उसकी तरह अगर लगे तो डायरेक्ट ये उसको खुद ही हिट हो जाए। देखिए स्लो बिल्कुल, ये देखे वन, ये यहाँ पर फर्स्ट हिट। अब जैसे जैसे मैं हाथ ऊपर करूंगा, हाथ ऊपर करते ही आपने हिट करना है उसके ऊपर। सही बात है, मतलब उसको मौका ही ना मिले कि वो कोई अपना एक्शन ले सके, आपके हाथ की मूवमेंट पहले हो जाए। ये चीज एग्जैक्टली यही चीज इसके अंदर है कि आपने स्पीड, मेन चीज है कि आपका दिमाग जो है वो उससे माजिर होना चाहिए, उसको फील हो, ऐसा हो कि डरा हुआ है पर आप अपनी तरफ से तैयार हो कि मैंने कैसे मतलब कैटिंग करना है। आप मेरे ऊपर स्पीड से हिट करो, ये वैसे उसमें नहीं है पर फिर मैं एक चीज बता रहा हूँ कि अगर मतलब कोई बात एग्जांपल कोई स्पीड से आपके ऊपर डायरेक्ट हिट करना चाह रहे तो कैसे करेंगे, स्पीड हिट करूँ। अब ये स्पीड, ये आप ग्रिप लेंगे, ठीक है, आप उसको घुमा सकते हो स्पीड से, अगेन दोबारा स्पीड से हिट करना है आपने, ठीक। पहले ये क्रॉस लेना है, अपने आप को क्रॉस करना है। अब क्रॉस करके या आप इधर ये हिट, ये आप गिरा सकते हो, नहीं तो आप ये गिरा सकते हो उसको, ये उल्टा खुद ही को इसको। और ये भाई वही वाली बात है, जब तक आप ये सारी टेक्निक सीखेंगे नहीं, ये आपके अंदर ये जो फुर्ती है ये नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। ठीक है, इसी के साथ हमें जरा छोटी का भी बता दें साथ साथ कि इसका मैं जरा उसका सेल्फ के हवाले से बताऊं कि मैं वैसे गुजारिश सबसे ये है कि जब तक आप प्रॉपर, जिस तरह आपने बता दिया कि प्रॉपर तरीके से आपने सीखा ना हो, तो आप किसी के ऊपर अटैक ना करें। अगर कोई आपके ऊपर इस तरीके से हिटिंग करना शुरू कर दे और आप खुद से वही चीज जिस तरह वीडियोज में हम देख रहे होते कि ठीक है मैं भी उस तरह करूं, तो वो आपके लिए नुकसान भी दे सकते हैं। बिल्कुल वही ना कि ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, हमें मेंटली तौर पे उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि हम प्रिपेयर उस चीज के लिए, और हमारे अंदर स्प्रिंट, मेन चीज मार्शल आर्ट्स में ये होता है कि आपके अंदर जितना स्प्रिंट हो उतनी आप अगले के ऊपर हिट कर सकते हैं। अच्छा जी, आप छोटी का है तो छोटी आपको जिम्नास्टिक दिखाएगी और इससे आप लोग लुत्फ भी उठाएंगे और बड़ा अच्छे अंदाज से इंशाल्लाह जिम्नास्टिक आपको करके दिखाएगी। जी बता पाए, ये सबसे पहले तो आपको स्टिच करके दिखाएगी कि जीरो स्टिच कैसे होता है, और स्टिचिंग ये होता है कि आप जब स्टिच आपका जीरो हो तो आपका किक कहीं भी ऊपर जा सकती है। अच्छा। मतलब ये मेरे फेस तक अभी किक अपना हिट कर सकती है, डिफेंस के तौर पे। ओके, करके दिखाओ भाई हमें। अच्छा, हमारा फेस थोड़ा सा बच्चे उस तरफ कर लो ताकि सब आपको देखे ना। स्टेज स्टिचिंग ऊपर, मैं भी आपको देख ही रही हूँ। ओके, ये सबसे पहले स्ट्रेच हो रहा है। अच्छा, और प्लीज मेक श्योर कि ये आप अपने घरों में वैसे नहीं ट्राई करिएगा जब तक आपने पूरा इसकी प्रैक्टिस ना की हुई और आपकी गाइडेंस ना हो किसी की सर पे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, थोड़ा सा डेमो भी आपको देंगे। बेटा आप यहाँ से कार्टव्हील करेंगे इस साइड से इस तरह, ठीक है, कार्टव्हील करके आपने शो करना है और फेस उस साइड होना चाहिए। ओके, वाओ, अमेजिंग, गुड, नेक्स्ट, आहा, वेल डन, गुड, टच नेक, वेरी गुड, प्रेस, टच नेक करें इसके बाद। क्यों? गुड,
वेल डन। अब यही चीज़ ये जिम्नास्टिक के चौसर डेमो था। अब सेम जो मैंने किक का जो स्टिचिंग का मैंने बताया कि जब आपका स्ट्रिच जीरो हो तो आपका किक कहीं भी ऊपर जा सकती है। सही। अब बेटा इधर आओ, मुझे फॉर्म किक करना है, फेस किक करना है, हिट। अब अगर एक बंदा है कि उसको डिफेंस नहीं आता या मतलब ऐसे ही स्ट्रीट में लड़ाई वगैरह हो जाती है और ये चाहती है कि मैं उसके फेस पर हिट करूं, हाँ। तो उसके लिए भी आपका स्टिच जरूरी है। जब तक आपका स्टिच ना हो तो आप ज़ाहिर टांग तो ऊपर उसके मुंह तक पहुंचेगी नहीं। आप किक करो, ये स्पीड हिट, ठीक है। अच्छा। इसकी हिटिंग डिफेंस और फिर उसके बाद फ्रंट किक साथ ही है, मुख्तलिफ मतलब की एक्टिविटीज उसके अंदर होती है। ओके वेल, उसके बाद जिम्नास्टिक का एक जिस तरह वॉल साइड होता है या साइड जिम्नास्टिक होती है। जरा जल्दी से हमें दिखा दे क्योंकि टाइम कम रह गया है हमारे पास। साइड मारो। वाओ, वंस मोर, अमेजिंग, ओके, लवली लवली लवली। बैक से साथ, इसके साथ ही फिर बैक दिल उठाना है, दोबारा थाम के करें तो उसके बाद बैठे। फिर बैक उठाना है साथ ही, ठीक है। वेल तो बैक, वाओ अमेजिंग। वेल बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। जगह थोड़ी सी मुझे पता है तंग थी, इस वजह से वो उस तरह से नहीं कर पाए जिस तरह से आप लोगों ने उनको सिखाया, बट अमेजिंग अमेजिंग। और जिस तरह की आप सिखा रहे हैं सेल्फ डिफेंस और फिर आगे चलकर प्रॉपर चीज़ें सिखाएंगे, आने वाली जनरेशन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। और मैं यही चाहूँगी कि पेरेंट्स ये ज़रूर देखें कि किसी भी चीज़ पे आप ये ना समझें कि ये फारिग चीज़ है, इसे सीखने से सिर्फ पैसा वेस्ट होगा, या आपके अपने बच्चों की डिफेंस के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए जिस तरह के आजकल के हालात हैं, तो हमें अपने बच्चों को और खुद को भी इन सारी चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर रखना चाहिए। थैंक यू सो मच मुदस्सिर वंस अगेन, एंड आप लोगों का भी बेहद शुक्रिया, थैंक यू। इसी के साथ नाजरीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।